हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है नया चैप्टर, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहला लेक्चर हम लोग देखेंगे वेव फ्रंट और हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि पहले हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट जो है वो रे की तरह बिहेव करती है, राइट। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, बट पहले उससे पहले एक मॉडल आया था, कॉर्पस्कुलर मॉडल। किसका है? न्यूटन का। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अ ल्यूमिनस बॉडी, ल्यूमिनस मतलब जो बॉडी अपने ओन से लाइट एमिट करती है उसी को ल्यूमिनस बॉडी कहते थे हम लोग। हाँ, एमिट्स अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, ये पता है। द पार्टिकल्स आर अज्यूम्ड टू बी वेरी वेरी टाइनी, बहुत छोटे होंगे। इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एन इंटरफेरेंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को इसमें प्रूव किया गया था। किसमें? कॉर्पस्कुलर मॉडल में। ठीक है, बट ये लॉ जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को प्रूफ नहीं कर पाई थी, सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर रही थी। बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को ये लॉ जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यानी प्रूव नहीं कर पा रही थी। इस वजह से इस लॉ को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ा, इस मॉडल को हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि वेव मॉडल। वेव मॉडल किसने दिया? वेव मॉडल दिया था हाइगन। द वेव थियरी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय क्रिश्चियन हाइगन, ठीक है, इन 1678। ऑन द बेसिस ऑफ हिज वेव थियरी, Huygens explained satisfactorily the phenomena of reflection, refraction and total internal reflection, interference, polarization और बहुत सारी चीजें हाइगन ने समझा दी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि हाइगन्स के प्रिंसिपल क्या थे। अच्छा, उससे पहले ये देख लेते हैं कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट क्या है? A wavefront is defined as the locus of points which have the same phase of oscillation। मतलब मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, चलो अज्यूम करो कि आप लोगों ने जाके एक तालाब में पत्थर डाला। जैसे ही पत्थर ऐसे डाला है, क्या होगा? यहां से वेव निकलेंगी ऐसे। एक्चुअली वेव्स ऐसे निकल रही होंगी, ठीक है। बट हमें कैसे दिखाई देंगी? हमें ऐसे दिखाई देंगी, राइट। जैसे पत्थर डालेंगे हमें कुछ ऐसे दिखाई देगी वेव्स, राइट। ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी, हाँ। बट वो ऊपर नीचे ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी कि ये इस टाइप से ऐसे जाती हुई दिखाई देंगी। तो यही थी। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज सेम है। फेज सेम होने का मतलब क्या है? सेम टाइम पे मैक्सिमा जाएंगे और सेम टाइम पे मिनिमा आएंगे। तो अब इनमें से देखें, इस पॉइंट पे सेम टाइम पे मैक्सिमा, 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 मैक्सिमा और मैक्सिमा, इन पांचों पॉइंट ने सेम टाइम पे मैक्सिमा रीच किया। ओके, तो इन पॉइंटों को अगर जोड़ दूं तो इसके लोकस को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी ऐसा बनता है, यहां पे भी ऐसा बनता है। मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका फेज सेम होगा, उन पॉइंट्स को अगर जोड़ देंगे, यानी उन पॉइंट्स का अगर लोकस बना देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। एग्जांपल, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द स्टोन जैसे कि एग्जांपल हो गया। हमें दिखाई देता है ऐसे, क्यों? इस वजह से। ठीक है, वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि वेव फ्रंट के थ्रू हाइगन, तीन टाइप ऑफ वेव फ्रंट है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होता है? जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकलती है, तो वेव फ्रंट कैसे बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, कुछ ऐसे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे थे। हाँ, डन। अगर देखो, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स। ठीक है, एक पॉइंट सोर्स की बात करें। नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू लीनियर सोर्स। अब क्या होगा? एक लीनियर सोर्स मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, ऐसे। अब मान लीजिए कि पानी में हम लोगों ने ऐसे इसको डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? यहां से ऐसे रेज निकलेंगी, वेव्स। यहां से वेव्स क्या होंगे? कुछ ऐसे बाहर निकलेंगे, राइट, कुछ ऐसे, ये तरफ ऐसे। तो अब क्या होगा? यहां पे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, इसको ऐसे सर्कल में कवर करते हुए ऐसे, इस टाइप से। अब मान लो ये है, तो इस टाइप से पूरे पॉइंट्स होंगे जिसका फेस सेम होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल, 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 ऐसे सर्कल सर्कल बनते हुए क्या हो जाएगा? वो एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेगा। कौन सा फॉर्म है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये कब होता है? इट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेनर वेव फ्रंट। अब प्लेनर वेव फ्रंट कब होंगे? इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है तो बीच में एक प्लेन के हिसाब का वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, एक सरफेस, प्लेन सरफेस के हिसाब का
एक वेवफ्रंट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हाइगन के प्रिंसिपल्स की। क्या है? सबसे पहले ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। मतलब क्या है कि अब मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसने डिस्टर्ब किया, इस पॉइंट सोर्स की वजह से यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस आया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक एक पॉइंट सोर्स की तरह दिखाई देंगे हमें, ऐसे। क्या बोला, ईच, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीस पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ वेव। मतलब क्या है, देखो क्या होगा, हर पॉइंट किसमें, एक वेव फ्रंट में जो है सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का काम करेगी। जैसे कि ये भी अपने साथ एनर्जी को लेके चलेंगे, मतलब मान लो ऐसे, ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है, ऐसे इक्वल होंगे। मैंने जैसे ड्रॉ किया थोड़ा ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी वेव है, ये है क्या है, ये स्फीयर्स बने हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं वेवलेट्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेट्स। कौन से वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। अब ये भी क्या होंगी, हर डायरेक्शन में ऐसे स्प्रेड आउट होंगी, ठीक है, इज कॉल्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ स्प्रेड होंगी। नेक्स्ट सेकेंड क्या, सेकेंड प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल तो हो गया कि जो भी वेव फ्रंट बन रही है वो क्या होंगी, ईच पॉइंट अपने साथ साथ क्या लेके चलेंगे, एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस लेके चलेंगे। नेक्स्ट, द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द tangential surface in the forward direction to all the spheres of the secondary wavelet। मतलब ये सेकेंडरी वेवलेट के स्फीयर्स थे, अगर यहाँ पे मैं इनके tangents ड्रॉ कर लूं, अगर यहाँ पे मैं इनके tangent ड्रॉ कर लूं, इसका ये होगा, इसका ये ऐसे ऐसे tangent ड्रॉ करते करते एक यहाँ भी एक स्फेरिकल फॉर्म बनेगा, राइट। मैंने ड्रॉ किया है हाथ से, इसीलिए सर्कल सही नहीं है। अगर आप लोग कंप्लीटली सर्कल्स के साथ यानी कॉम्पस के साथ ड्रॉ करेंगे, इसको स्फीयर्स बनाएंगे, तो ये अगर इसके टेंजेंट्स को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक वेव फ्रंट बनेगा जो कि स्फेरिकल इन नेचर होगा। हाँ सर होगा। तो इस वेव फ्रंट को हम लोग कहेंगे नया वेव फ्रंट, यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या कहता है कि हर वेव फ्रंट जो है अपने साथ एनर्जी लेके चलता है, यानी एक डिस्टर्बेंस लेके चलता है, और उस डिस्टर्बेंस में, मतलब देखो अब ये इसका वेव फ्रंट था, ठीक है, ये क्या है, इसका वेव फ्रंट है, तो वो अपने साथ एक डिस्टर्बेंस लेके चलता है, और अपने साथ एनर्जी लेके चलने पर क्या होगा, इसके छोटे छोटे वेवलेट्स होंगे, पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेट्स, ठीक है। अब वेवलेट्स के कुछ ना कुछ स्फीयर्स होंगे अपने, तो अब मान लो एक पॉइंट है, ये भी लाइट एमिट करेगा, तो इसका एक छोटा सा स्फीयर होगा, बाजू एक पॉइंट है उसका एक छोटा सा, ऐसे नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे, ठीक है। अब ये स्फीयर्स के अगर टैंजेंट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो एक नया लोकस बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वेवलेंट, नेक्स्ट वेव फ्रंट, क्या कहेंगे उसको, नेक्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है। द न्यू वेव फ्रंट at any later time is obtained by taking the tangential surface or in the forward direction to all the spheres in the secondary wavelets। जो भी secondary wavelets में spheres है उनका अगर tangent लेंगे और उसको जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नया वेव फ्रंट, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या थी हाइगन्स प्रिंसिपल की, वो देखो, टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव, मतलब पीछे की तरफ जो वेव आ रही थी उसका एब्सेंस जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। Huygens argued that amplitude of the wave is maximum in the forward direction and zero in the backward direction। ये कहा था कि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी जो ये होगी, क्या एम्पलीट्यूड होगी, वो मैक्सिमम होगी, और जब बैकवर्ड में आएंगी तो उनकी एम्पलीट्यूड मिनिमम होगी, यानी जीरो होगी। बट ये सेटिस्फैक्टरी नहीं था, बहुत लोगों को ये जमा नहीं, वो एग्री करने के लिए राजी नहीं थे। बट हाइगन्स प्रिंसिपल से बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चली है, तो वो हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव्स, ठीक है। पहले देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में ऐसे दो सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं पहले अ डेंसर मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव अ डेंसर मीडियम, पहले नीचे वाला डेंसर है और ऊपर वाला रेयरर है, ठीक है, ओके डन। अब नॉर्मल क्या होगा, ये वाला नॉर्मल, कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहां से एक रे आएगी ऐसे। अच्छा, अब दो रेज लेना है मेरे को, क्या करना है, दो पैरेलल रेज, ठीक है, एक ये
और इसी को मैं एक पैरेलल ले लेता हूं ऐसे, ठीक है। दो पैरेलल रेज मिल गई। अब ये हो जाएगा नॉर्मल इनका, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, राइट। अच्छा, अब ये हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। अब कभी भी जब भी हम लोग वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, ये इनफाइनाइट से आ रही है रेज, तो वेव फ्रंट कैसा होगा, पैरेलल परपेंडिकुलर सरफेस। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर इन्फिनिटी से रेज आती है तो वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, प्लेनर, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ओके, तो देखते हैं अब वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करना है हमें, हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं वेव फ्रंट्स के लिए। मान लीजिए ये हमारे वेव फ्रंट है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक ये हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, राइट। ओके, परपेंडिकुलर लिख लेता हूं, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक। मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक। अच्छा, अब अगर देखूं जब तक ये रे इधर आएगा, ये वाला रे इधर ही जाए, इधर तक ही जाएगा, राइट। ओके, तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मान लेते हैं इस पॉइंट को क्या लेता हूं मैं क्यू, ठीक है। क्यू से लेकर बी तक जब ये जाएगा, ये रे देखो इनिशियली क्या हुआ, जब दोनों रेज आ रहे थे ये जल्दी पहुंच गया क्योंकि इसको इधर ही मतलब हिट करना था। ये थोड़ा सा लेट पहुंचा, ठीक है। जब तक ये पहुंचा, इधर हिट कर रहा था, इधर हिट किया, तब तक ये यहीं तक पहुंचा था, राइट। तभी हम लोगों ने वेव फ्रंट ड्रॉ किया, राइट। ओके, अब क्या होगा, जब तक ये सेकेंड रे जो है क्यू से बी जाएगी तब तक ये भी कुछ ना कुछ ट्रैवल करे होगी, राइट। हाँ, कुछ ना कुछ, कितना ट्रैवल करे होगी, थोड़ा सा ही ट्रैवल करे होगी। अच्छा, मान लेते हैं ये वाली क्या हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या होगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, और ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, क्यों, देखो अब ये अरे ये डिस्टेंस जो है वो इतना ट्रैवल कर रही है, मान लेते हैं क्यू बी। इनिशियली ये रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, तो सेम टाइम में अगर देखो जब तक ये डिस्टेंस यहां से यहां ट्रैवल करेगी, ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट। तो अगर टी टाइम में देखूं तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ये कम डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि स्पीड कम है। तो मान लेते हैं ये कहीं इधर तक आए, ठीक है, कंपेयर टू दिस इज स्मॉल। ओके, तो यहां से भी हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बन गया हमारा नया वेव फ्रंट, ठीक है। तो हमारे पास दो वेव फ्रंट्स है, एक ये एक ये। तो अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। हाँ, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला क्या होगा, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, राइट। ये टी हटा लेता हूं मैं, बाद में लिख लेंगे। ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा आई, इसीलिए दिखा रहा था ये 90 माइनस आई को, ठीक है। ओके, ये मालूम कर ले कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई हमारा, ठीक, डन। ओके, अब ये आर है तो यहां से जो पास होगा वो भी आर होगा। अच्छा नहीं, तो यहीं से देख लो, अब ये आर है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आर, डन। अब यहां से अगर मैं बात करूं साइन आई की, व्हाट विल बी साइन थीटा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट क्या है क्यू बी, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, क्योंकि ये बेस होगा, राइट। हाँ, हाइपोटेन्यूज है ए बी। अब व्हाट इज क्यू बी, क्यू बी इज नथिंग बट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, तो अब इनिशियली वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1। अब जितने टाइम में ये यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है उतने टाइम में यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है, टाइम तो सेम लेंगे, ठीक। अब वेलोसिटी क्यों v1 ले रहा हूं, क्योंकि रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो v1 इनटू डिवाइड बाय ab। ओके, अब साइन r की अगर बात करें, और इस साइन r, साइन r जो है ऑपोजिट, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं r, ठीक है, ए आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज,
ए बी। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज ए आर? ए आर जो है वो भी डिस्टेंस है कि कितनी रे ट्रेवल की है, कौन सा डिस्टेंस, v2 इंटू टी, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर जब आते हैं वेलोसिटी चेंज होती है, यानी डिक्रीज होती है, वो प्रूफ कर लेंगे इधर। तो क्या हो जाएगी, v2 इंटू टी डिवाइड बाई ए बी। क्या आप दोनों को डिवाइड कर लें, साइन आई बाई साइन आर कर लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1t डिवाइड बाई ए बी इंटू यही हो जाएगा v2t डिवाइड बाई ए बी। तो ये ए बी ऊपर चला जाएगा, तो ए बी से ए बी चला जाएगा, टी से टी भी चला जाएगा, तो साइन ए बाई साइन आर इज v1 बाई v2। और हमें पता है कि हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखा है क्या, v इज इक्वल टू सी बाई एन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 इज नथिंग बट c बाई n1, v2 इज नथिंग बट c बाई n2, तो c से c चला जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू n2 बाई n1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारी स्नेल्स लॉ। डन, इजी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन एट द रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम पे होगा तो क्या होगा, मान लेते हैं ऊपर जो है वो क्या है हमारा डेंसर मीडियम, ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, ये डेंसर, एंड दिस वन इज रेयर। अब अगर एक रे ऑफ लाइट इधर पड़ेगी ऐसे, सेम थिंग, दो पैरेलल रेज ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाले, ठीक है। जब तक ये यहां आएगी इसके ऊपर फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं मैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, वेव फ्रंट। ये हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, ओके डन, ठीक है। फिर से ये है हमारा नॉर्मल। अब यहां से क्या होगा, ये डेंसर मीडियम है, अब जो रेयर मीडियम में हमारी रे होगी, रेयर मीडियम में हमारी जो भी रे होगी दैट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑब्वियसली अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर आ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ। अब इसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या इसमें उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या ज्यादा ट्रेवल करेगा, डेंसर मतलब स्लोली चलेगा लाइट, रेयर मतलब फास्ट, तो इसमें जितना ट्रेवल करेगा उससे ज्यादा ट्रेवल करेगा इसमें, इतने ही टाइम में, टाइम जो है सेम ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, टाइम सेम है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज्यादा होगा। तो अब इसका वेवफ्रंट कुछ इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, राइट, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके कंपैरिजन में। हाँ, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अब अगर ये एंगल आई है तो ऑब्वियस है कि ये एंगल भी आई होगा, पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा है, और ये एंगल अगर आर है तो ये वाला एंगल भी आर ही होगा। डन, डन। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है ए बी क्यू और आर, डन, इजी है। हाँ, तो यहां से अगर मैं देखूं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अच्छा साइन आई देख लेते हैं पहले, व्हाट इज साइन आई, ऑपोजिट क्यू बी by adjacent AB is equal to, what is QB? QB is nothing but V1 into T divided by AB. Okay. Sin R, AR divided by AB, AR upon AB, same thing. ये हो जाएगा V2 T divided by AB. क्या आप दोनों को डिवाइड कर सकता हूं मैं? हाँ, डिवाइड कर लेते चलो। तो क्या हो जाएगा, ए बी से ए बी चला जाएगा, टी से टी भी चला जाएगा, तो ये बचेगा क्या, v1 अपॉन v2, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर रखा है। हाँ, तो यहां से क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1 हो जाएगा फर्दर प्रूफ करने पर। इफ आई इज इक्वल टू सी, व्हाट इज सी नाउ, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि सी इज नथिंग बट क्रिटिकल एंगल। अब कब होगा, इफ आई इज इक्वल टू सी देन R will be equal to 90 डिग्रीज, राइट। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं, जब रे जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी और उसका रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ से साइन C इज इक्वल टू साइन 90 इज 1 n2 अपॉन n1, यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया, राइट, साइन C इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। इफ n1 विल बी 1, n2 अपॉन n1, हाँ, इफ n2 will be 1 मतलब रेयर मीडियम जो है
यहाँ पे n1 राइट, ये n1 और ये n2। अगर रेयर मीडियम जो है वो एयर है तो n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो साइन सी विल बी इक्वल टू 1/n। डन, हो गया प्रूफ। एक तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ प्रूफ किया, ठीक है, sin i बाय sin r इज इक्वल टू n2/n1। एक हम लोगों ने प्रूफ किया क्रिटिकल एंगल। अब प्रूफ करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये हमारे पास मिरर, ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें जब रेज पड़ेंगी, पैरेलल रेज लेता हूं फिर से, ठीक है। अब देखो, जब तक ये हिट करेगा तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ऐसा बन जाएगा, राइट। दिस इज नथिंग बट आवर वेव फ्रंट, 90 डिग्रीज पे। हाँ, तो अब क्या होगा, जब तक ये यहां से यहां ट्रैवल करेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। हाँ, रिफ्लेक्ट बैक करेगी ऑब्वियसली। कैसे? कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ऐसे, राइट, सेम एंगल पे। डन। कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक होगी यहां तक, इस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उस पॉइंट नहीं, चलो मान लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, चलो कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मान लेते हैं इतना सा, अरे इतना, चलो देखता हूं कितना, मैं बोलता हूं आपको। मान लेते हैं ये रिफ्लेक्ट बैक कर गई, अब कितना रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मान लेते हैं ये इधर से इधर आने पर ये भी सेम यहां से यहां तक इतना रिफ्लेक्ट बैक करेगी, राइट। तो अब इसको अगर मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, ऐसे, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। डन, दिस इज नथिंग बट आर सेकेंड वेव फ्रंट, ठीक है। क्यों सेम सेम किया था, क्योंकि सेम मीडियम है, ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ओके, डन। तो अब अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई ही होगा। कौन सा एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आई होगा। डन। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के बाद यहां से अगर देखूं तो ये एंगल अगर आर है तो यहां वाला एंगल भी आर ही होगा, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, आर। चलो इसकी जरूरत ही नहीं है। चलो अब ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस आर, 90, तो ये हमारा आर आ जाएगा। तो आई और आर दोनों है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखूं यहां से साइन थीटा निकलते हैं, मान लेते हैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं मैं, ए बी और क्यू। चलो नहीं, वो पॉइंट क्यों मार्क कर रहा हूं मैं, बी क्यू और आर, ठीक है। अब यहां से अगर देखो साइन आई, व्हाट विल बी साइन आई फ्रॉम हियर, साइन आई इज इक्वल टू ऑपोजिट आर बी बाय एडजेसेंट ए बी, ठीक है। अब व्हाट इज आर बी नाउ, अच्छा देखते हैं, चलो साइन आर क्या होता है, ऑपोजिट ए क्यू डिवाइड बाय एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। अब आर बी की अगर बात करूं, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो ये यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये भी यहां से यहां तक इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, राइट, क्योंकि दोनों की जो स्पीड ऑफ लाइट होगी दैट विल बी सेम, दैट इज नथिंग बट v into t by ab, ये भी क्या हो जाएगा v into t divided by ab by comparing, therefore sin I will be equal to sin r। अब ये कब पॉसिबल होगा, when angle of incidence is equal to angle of reflection, अगर ऐसा होगा तो ये पॉसिबल होगा, sin I is equal to sin r, वरना नहीं होगा, राइट। हम लोग लॉजिकली भी समझ सकते हैं, देखो ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये भी उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट, क्योंकि सेम मीडियम है, राइट, तो सेम स्पीड होगी दोनों की क्योंकि टाइम सेम है। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग sin I is equal to sin r लिख सकते हैं। वहां से कब होंगे sin I is equal to sin r, जब दोनों के एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिहेवियर ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर्स, इनकी बात करते हैं। अब क्या होगा, प्रिज्म की बात करते हैं सबसे पहले। अब प्रिज्म की अगर मैं बात करूं, सिंस स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन ग्लास, कम होगी, राइट, क्योंकि वो डेंसर मीडियम है, the lower portion of the wavefront which coming from the thickest part of the prism will get delayed। देखो अब क्या होगा, यहां से ऐसे रेज निकल रही है तो यहां से जो रेज जाएंगी वो जल्दी चली जाएंगी, बट यहां से जो पास होंगी उसको जाने में टाइम लगेगा, टाइम, राइट। तो ये वाली देखो, इसका वेवफ्रंट कुछ ऐसे फॉर्म होगा,
मतलब ये वाली पहले चली जाएंगी, ये वाली थोड़ी देर बाद जाएंगी, ठीक है, कुछ इस हिसाब से इसका ये फॉर्म है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस में द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इनकमिंग वेव फ्रंट हैज टू पास थ्रू द थिकेस्ट पोर्शन, इसमें ये वाला थिकेस्ट है, तो ऊपर से और नीचे से निकलने वाली रेस पहले चली जाएंगी, दूसरा वाला पीछे ही रुक जाएगा, राइट, तो ऐसे हो जाएगा। हाँ तो देखो, एंड गेट्स डिलेड द मोस्ट, इमर्जिंग वेव फ्रंट हैज, इमर्जिंग वेव फ्रंट जो बन रहा है, डिप्रेशन एट द सेंटर, मतलब डिप्रेशन मतलब पीछे रह गया, डिप्रेशन का पता है, पीछे रह जाने पर, राइट, हाँ, जो आगे और पीछे वाले नीचे वाले थे वो आगे चले गए, बीच वाला पीछे रह गया, ऐसे, हाँ। Therefore the wave front becomes spherical and converges to the point called focus, ये यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएंगे, ठीक है, डन, कुछ ऐसे हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ओके, अब मिरर में क्या होगा, व्हेन प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर ऐसे रखा हुआ है, ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने पे क्या हो गया, ऐसे जाके ये कुछ ऐसे फोकस पे मिलती हुई दिखाई देंगे। अब फोकस पे मतलब यहाँ पे भी एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं, तो इसके भी ये वेव फ्रंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। जब भी फोकस पे मिलेंगे तो उसके वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, स्फेरिकल, जैसे कि इसका भी हुआ है स्फेरिकल, इसका भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। नोट द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू द करेस्पॉन्डिंग टाइम टू द इमेज इज सेम, टाइम जो ले रहा है ऑब्जेक्ट से रेज निकलने में और इमेज फॉर्मेशन दोनों क्या है, सेम है। मेजर्ड अलोंग एनी पाथ, कौन सा ही पाथ से ले लो, ऊपर से आके इमेज फॉर्म करने या सेंटर से आके सेंट्रल पार्ट बल्ज हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम विल बी सेम, ठीक है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस फोकसेस टू फॉर्म अ रियल इमेज, ऑल्दो द रे गोइंग थ्रू द सेंटर ट्रैवल्स अ शॉर्टर पाथ, राइट, सेंटर ट्रैवल वो क्या कर रहा है, शॉर्टर पाथ, क्यों क्यों क्यों, बिकॉज द स्लोएस्ट स्पीड इन द ग्लास, द टाइम इज सेम एज द रेस फॉर ट्रैवलिंग नियर द एजेस, एजेस पे जो जा रही है उनके लिए और सेंटर से जो रहे दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा, जब इमेज फॉर्मेशन का टाइम होगा तब, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।